मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए आपको भगवान बुद्ध की कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आपको तब तक लड़ना होगा जब आप पहले से ही पराजित महसूस करते हैं। जब आप अपने आप को हार के कगार पर महसूस करते हैं, थका हुआ, हारा हुआ या निराश महसूस करते हैं, तब भी लड़ते रहने की आवश्यकता होती है। यह वह समय होता है जब असली ताकत और असली साहस का परीक्षण होता है। कठिन परिस्थितियों में हार मान लेना आसान हो सकता है, लेकिन वास्तव में जीत उन्हीं को मिलती है जो अपनी असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। यह विचार प्रेरित करता है कि हार महसूस करने के बावजूद हार को स्वीकार नहीं करना चाहिए। प्रयास जारी रखना ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। आपको संतुष्टि में देरी करनी होगी। हमें तुरंत संतुष्टि पाने की इच्छा को नियंत्रण करना सीखना होगा और धैर्य रखना चाहिए ताकि आप दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। यह जीवन में संयम, अनुशासन और भविष्य की सफलता के लिए आवश्यक प्रयासों को प्राथमिकता देने का संकेत देता है। यह विचार इस पर जोर देता है कि तत्कालिक इच्छाओं को पूरा करने से अधिक महत्वपूर्ण हमारे बड़े उद्देश्य और दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करना है। कई बार हमें आज के छोटे छोटे आनंदों का त्याग करना पड़ता है ताकि भविष्य में बड़ी संतुष्टि प्राप्त हो सके। किसी भी लक्ष्य या सफलता को पाने के लिए जरूरी गुण माना जाता है। यानी अगर हम अभी संयम रखते हैं और मेहनत करते हैं तो भविष्य में हमें उसके बेहतर परिणाम मिलेंगे। आपको गलतियां करनी होगी, बेवकूफ़ की तरह दिखना होगा और फिर से प्रयास करना होगा बिना किसी हिचकिचाहट के। यह विचार जीवन के विकास और सफलता के लिए बहुत गहरी सच्चाई को दर्शाता है। इसका अर्थ यह है कि हमें गलतियां करने, असफल होने और कभी कभी बेवकूफ़ या अयोग्य दिखने से नहीं डरना चाहिए। असफलता और गलतियां सफलता की यात्रा का अभिन्न हिस्सा है और हमें आत्म सुधार और सीखने के अवसरों को रूप में लेना चाहिए। गलतियां करना यह दिखाता है कि आप प्रयास कर रहे हैं और असफलता आपको अगले प्रयास में बेहतर बनाती है। यह विचार इस पर जोर देता है कि हम असफलताओं या आलोचनाओं से डरकर रुके नहीं, बल्कि हर बार खुद को उठाकर दोबारा प्रयास करें, चाहे जितनी बार भी असफल होना पड़े। आत्मसंदेह और हिचकिचाहट को परे रखकर आगे बढ़ता रहना ही असली साहस और दृढ़ता है। सफलता का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन केवल वही लोग इसे प्राप्त करते हैं जो असफलताओं के बावजूद प्रयास करना बंद नहीं करते। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जीवन में सफल होने और कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए अपने भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि भावनाओं को दबाना या अनदेखा करना चाहिए, बल्कि उन्हें समझकर सही ढंग से प्रतिक्रिया देना चाहिए। भावनाएं जैसे गुस्सा, डर, निराशा या उत्साह स्वाभाविक हैं, लेकिन अगर ये भावनाएं हमें अपने फैसलों पर हावी कर ले तो हम अक्सर गलत निर्णय ले सकते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं तो हम तनावपूर्ण स्थितियों में भी शांत और सोच विचार कर कार्य कर सकते हैं। परिस्थिति चाहे कितना भी कठिन हो, प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। किसी भी भावना से अतिरीके से बचें, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। अपनी भावनाओं को पहचानें और समझें कि वे क्यों उत्पन्न हो रही है, फिर विवेकपूर्ण निर्णय लें। यह मानसिक मजबूती और आत्मनियंत्रण का संकेत है जो जीवन में संतुलन और सफलता के लिए आवश्यक है। आपको वे निर्णय लेने होंगे जिन्हें लेने से आप डरते हैं। कभी कभी हमें ऐसा काम करने पड़ते हैं जो हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हम जानते हैं कि यह लंबे समय में हमारे लिए सबसे अच्छे हैं। किसी को नौकरी से निकालना, किसी अजनबी को कॉल करना, कंपनी के सर्वर को फिर से चालू करने के लिए पूरी रात काम करना या किसी प्रोजेक्ट को रद्द करने के लिए फिर से शुरू करना। आने वाली चुनौती को खुद को पंगु बना लेना आसान है, लेकिन सबसे सफल लोग जानते हैं कि इन क्षणों में सबसे अच्छी बात वे कर सकते हैं वह है तुरंत काम शुरू करना। कार्य से डरते हुए बिताया गया हर पल वास्तव में इसे पूरा करने में समय और ऊर्जा को कम करता है। जो लोग आदतन कठिन निर्णय लेना सीखते हैं वे सिंगल के झुंड में
फ्लोमिंग की तरह अलग दिखते हैं। आपको अपने अंतर्मन पर भरोसा करना होगा। कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें बाहरी सलाह या जानकारी के बजाय अपनी आंतरिक भावना, अनुभव और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। यह विश्वास है कि आपके भीतर पहले से ही सही निर्णय मौजूद है, जिन्हें आपको सुनना और उन पर कार्य करना होगा। जब कोई आपका अनुसरण ना कर रहा हो, तब आपको नेतृत्व करना होगा। जब आपके पास समर्थन हो, दिशा तय करना और खुद पर विश्वास करना आसान है। लेकिन ताकत की असली परीक्षा यह है कि जब कोई और आपके काम पर विश्वास नहीं करता है, तो आप अपने संकल्प को कितनी अच्छी तरह से बनाए रखें। मानसिक रूप से मजबूत लोग खुद पर भरोसा करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, और वे तब तक अपने रास्ते पर बने रहते हैं जब तक कि वे लोगों को अपनी सोच के मुताबिक जीत नहीं लेते। आपको विवरणों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, भले ही इससे आपका दिमाग सुन क्यों ना हो जाए। दिमाग सुन करने वाले विवरणों से ज़्यादा कुछ भी आपकी मानसिक शक्ति का परीक्षण नहीं करता, खासकर जब आप थके हुए हो। मानसिक शक्ति वाले लोगों को जितनी ज़्यादा चुनौती दी जाती है, वे उतना ही ज़्यादा उस चुनौती का सामना करते हैं और उसका स्वागत करते हैं। और संख्याएं और विवरण भी इसका अपवाद नहीं है। आपको अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होना होगा, चाहे कुछ भी हो। लोगों को यह याद रखने की अधिक संभावना है कि आपने किसी समस्या से कैसे निपटा, बजाय इसके कि वे यह याद रखें कि आपने इसे कैसे बनाया। खुद को जवाबदेह ठहराकर भले ही बहाने बनाना एक विकल्प हो, आप दिखते हैं कि आपको आपकी छवि या अहंकार में ज़्यादा नतीजे की परवाह है। अमिता एक साधारण गांव की लड़की थी जो अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसका सबसे बड़ा सपना था डॉक्टर बनना, ताकि वह अपने गांव के लोगों की सेवा कर सके। लेकिन उसके सामने कई बाधाएं थी। ना आर्थिक साधन थे, ना उचित मार्गदर्शन और ना ही परिवार का समर्थन। उसके माता पिता मानते थे कि गांव की लड़कियों को घर परिवार संभालना चाहिए, ना कि डॉक्टर बनने का सपना देखना चाहिए। पर अमिता की इच्छा शक्ति मजबूत थी। उसने ठान लिया था कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, वह हार नहीं मानेगी। हर दिन वह सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करती, फिर स्कूल जाती और वापस आकर देर रात तक पढ़ाई करती। कई बार वह थक जाती, निराश हो जाती, लेकिन उसने अपने मन को मजबूत रखने की कसम खाई थी। एक दिन उसके गांव में एक बड़ी महामारी फैल गई। कई लोग बीमार हो गए और इलाज के अभाव में कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। अमिता ने देखा कि अगर गांव में डॉक्टर होते तो इन लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इस घटना से उसकी इच्छा शक्ति को और भी मजबूत कर दिया। उसने महसूस किया कि अगर वह इस लक्ष्य को पूरा कर सके तो वह अपने गांव की सेवा कर सकती है। अमिता की मेहनत और संघर्ष ने न केवल उसे डॉक्टर बनने की राह पर अग्रसर किया, बल्कि उसके जीवन में पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनकर एक नई उम्मीद जगाई। जहां पहले लोग लड़कियों की शिक्षा को जरूरी नहीं मानते थे, अब अमिता को देखकर उन्होंने अपनी सोच बदलनी शुरू कर दी थी। अब माता पिता अपनी बेटियों को पढ़ने और बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करने लगे। अमिता ने साबित कर दिया कि मानसिक मजबूती केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी नजरिया बदल सकता है। मेडिकल कॉलेज में भी अमिता ने अपनी सरलता और लगन से सभी का दिल जीत लिया। हालांकि रास्ता कभी इतना आसान नहीं था। कठिन परीक्षाएं, थकाने वाली पढ़ाई और आर्थिक दबाव हमेशा उसके साथ थे। लेकिन हर बार जब वह निराश होती तो उसे अपने गांव के बीमार लोग और उसकी आंखों में दिखने वाली उम्मीद याद आ जाती। यह सोचकर वह फिर से उठ खड़ी होती और दुगने जोश के साथ आगे बढ़ती। उसने अपने भीतर यह मंत्र बसा लिया था, कठिनाइयाँ मुझे तोड़नी नहीं, बल्कि मुझे और भी मजबूत बनाने के लिए है। अमिता की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति वही होता है जो असफलताओं और चुनौतियों से घबराने की बजाय उन्हें एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करता है। अमिता ने हर कठिन परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखा और खुद को निखारा। उसने न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि पूरे समाज की सोच में बदलाव लाने का काम किया। आखिर में अमिता की सफलता
केवल उसकी व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि यह उसके परिवार, गांव और उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा थी जो कभी अपने हालात पर हार मानने के कगार पर थे। उसने यह साबित किया कि यदि मन में ठान लिया जाए और आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाए तो कोई भी बाधा आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। मानसिक मजबूती का मतलब कठिनाइयों से भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करना है। जब हम अपनी कमजोरियों को समझकर उन्हें अपनी ताकत बनाते हैं तो जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां भी हमें तोड़ नहीं पाती। आखिरकार सालों की कड़ी मेहनत और धैर्य के बाद अमिता ने मेडिकल परीक्षा पास कर ली और उसे डॉक्टर की पढ़ाई के लिए एक प्रतिष्ठित संस्था में प्रवेश मिल गया। उसने गांव में पहली बार एक लड़की के बड़े सपनों को सच होते देखा। गांव वाले जो कभी उसकी पढ़ाई को व्यर्थ समझते थे, अब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। अमिता की यह कहानी दिखाती है कि मानसिक रूप से मजबूत बनना सिर्फ शारीरिक या बाहरी संघर्षों से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, धैर्य और अडिग संकल्प से होता है। उसने हर कठिनाइयों को अपनी सीख का हिस्सा बनाया और अंत में वही उसे अपनी मंजिल तक ले गई। अगर मन में कुछ भी ठान लिया जाए तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। समस्याएं आती है, लेकिन उनसे घबराने के बजाय हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। चाहे कितनी भी असफलताएं क्यों ना मिले, कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। ओम बुद्धाय नमः।